देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। आज पूरे 1 साल 13 दिन यानी 378 दिन बाद किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। सरकार के नए प्रस्ताव पर किसान संगठन सहमत हो चुके हैं और अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक चल रही है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान हो सकता है। किसान जिस एमएसपी मुआवजे और केस वापसी की मांग पर अड़े थे, उस पर सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच सहमति बन चुकी है। किसान संगठनों का मानना है कि अब आंदोलन चलाने की कोई वजह बनती नहीं, बचती नहीं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठन आंदोलन वापसी का ऐलान कर देंगे। किसानों और सरकार के बीच बनी सहमति एमएसपी के मुद्दे को लेकर, जो अलग अलग मामले दर्ज हुए थे उनकी वापसी को लेकर, आज किसान संगठन आंदोलन समाप्ति का ऐलान कर सकते हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हो सकती है, और लगभग 1 साल से चल रहा किसानों का यह आंदोलन खत्म होगा। कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि टेंट्स और तंबू जो किसानों ने गाड़े हुए थे पिछले 1 साल से, वो हटाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ सहमति बन गई है। सरकार ने सहमति जताई पूरी सभी मांगों पर किसानों की। ऋषिकेश हमारे संवाददाता इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से, और वाराणसी से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैठक चल रही है इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा की, और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंदोलन वापसी के ऐलान की बात कही जा रही है। सबसे पहले हम चलते हैं सिंघू बॉर्डर पे ऋषिकेश कुमार। ऋषिकेश, आज का दिन ऐतिहासिक ही माना जाएगा, क्योंकि 1 साल से ऊपर का समय हो गया। किसान अपनी मांगों पर लगातार बरकरार थे। सरकार, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद भी किसान अपनी मांगों पर बरकरार थे, अड़े हुए थे, और अब सहमति बन गई किसान संगठनों और सरकार के बीच। जो केसेस थे उनको भी वापस लेने को लेकर और एमएसपी को लेकर भी। तो अब कितनी देर और बाकी, जब किसान संगठन ये ऐलान कर देंगे औपचारिक तौर पर कि अब हमारा आंदोलन समाप्त है? जी देखिए, एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, सामने की तस्वीर, अगर मेरे सहयोगी दिखा पाए, कि सामने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। इसमें अलग अलग जत्थेबंदियां हैं। पहले हरियाणा के जत्थेबंदियां जो किसान यूनियन है वो आपस में बात कर रहे हैं। उनके साथ 5 जो नवगठित कमेटी के सदस्य हैं वो हैं, उसमें राकेश टिकैत हैं। और फिर ये बैठक करने के बाद जो बगल में दूसरी बैठक है जहाँ पे किसानों का और जत्था मौजूद है देश के अलग अलग हिस्सों का, वहाँ पे वो लोग आएंगे और फिर वहाँ पे उस पर डिस्कस होगा और उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ औपचारिकता महज बाकी है। जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु थे, खास करके हरियाणा के किसानों को लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हरियाणा में 48,000 केसेस थे, और उस केसेज में ये कहा जा रहा है कि उसके शब्दों के चयन को लेकर के काफी ज्यादा सजगता दिख रही है, क्योंकि किसानों का आरोप है कि सरकार के वादों पर एतबार नहीं है उन्हें। जो कृषि मंत्रालय की तरफ से नया प्रस्ताव दिया गया और जिस प्रस्ताव पर कल संयुक्त किसान मोर्चा ने मुहर लगा दी थी, उसी को अक्षरशः आज कृषि मंत्रालय ने औपचारिक तौर पर उसे भेज दिया है। और कहा जा रहा है कि देखिए, हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं। भाई साहब, ये बताइए, आप लोगों की सहमति हो गई है, ऐलान आज हो जाएगा? ऐसे अंदर मीटिंग हो रही है, मीटिंग से बाद पता लगेगा भी क्या फैसला आएगा। जो किसान जथेबंदियां फैसला दसेंगे उस तरह। लेकिन जो आप लोगों ने कल मुहर लगाई थी, उसी प्रस्ताव को दोबारा केंद्र ने भेज दिया है। तो कहा जा रहा है कि आपके सामान पैकिंग हो रहे हैं, आप लोग 11 तारीख से यहाँ से निकल रहे हो, बाकायदा करनाल जाओगे, फिर फतेहपुर जाओगे, और वहाँ आप लोगों का भी अमृतसर भी जाना है हमने। सारा जो भी है, पंजाब जाना है, हरियाणा वाले ने हरियाणा जाना, यूपी वाले ने यूपी, जो भी सारे बॉर्डरों पर बैठे हैं किसान, सबने अपने अपने वापसी के वो जथेबंदी ऑर्डर करेगी। 32 जथेबंदियां हमारी पंजाब की है, बाकी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो भी सारी जथेबंदियां मीटिंग हो रही है। मीटिंग से बाद फैसला होएगा, जो सरकार ने जो सहमति होगी हमारा फिर फैसला होगा। बिल्कुल। तो देखिए, जो केस वापसी का मसला था वो सबसे बड़ा पेच था, उसे सुलझा लिया गया है। सरकार ने लिखित तौर पर जो नया ड्राफ्ट है, उसमें जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जो 5 राज्य में एमएसपी लागू है, मसलन पंजाब में जिस एमएसपी के दर पर चीजें खरीदी जा रही है, उससे कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएगी, ये लिखित आश्वासन है। उसके
दाम कम नहीं किए जाएंगे। यही हाल हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का होगा, महाराष्ट्र का है और उत्तर प्रदेश में जो एमएसपी पहले से लागू है उस एमएसपी को बरकरार रखा जाएगा। मुआवजे को लेकर तमाम सैद्धांतिक सहमति कल ही बन गई थी और आज 5 लाख जिनके राज्यों में किसानों का शहादत हुआ है वो सरकारें 5 लाख रुपया आपके पास लौटूंगी। प्रभाकर मिश्रा के पास चलती हूँ, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभाकर मिश्रा। सिंघू बॉर्डर से तो हम देख रहे हैं कि टेंट तिरपाल हटाना शुरू कर दिया है किसानों ने, बैठक चल रही है वहां पर और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो जाएगा औपचारिक। गाजीपुर बॉर्डर पे किस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? क्या यहाँ से भी पैकअप शुरू हो गया है किसानों का जो तकरीबन 1 साल से ज्यादा वक्त से यहाँ डटे हुए थे, अब जबकि उनकी तमाम बातें मान ली गई हैं और वो भी सहमत हो गए हैं किसान संगठन? देखिए, खबर आनी है सिंघू बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को उस खबर का इंतजार है और कई बार हमसे यहाँ किसान लोग पूछ लेते हैं कि क्या अपडेट है। मतलब ये कि सब लोग ये जानना चाहते हैं, सबको तो ये पता है कि सहमति बन गई है, खबर आनी है, लेकिन खबर कब आनी है सबको इंतजार है। हमसे भी लोग पूछते हैं कि अपडेट क्या है। तो मतलब ये कि जैसे ही वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जैसे ऐलान होगा, उसके बाद से बाकी जगह की जथेबंदियों के जैसे तस्वीरें आप बता रही हैं कि सिंघू बॉर्डर से कुछ लोगों ने अपने सामान पैक करने शुरू कर दिए हैं। जैसा मैंने कहा, गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई सामान पैकिंग नहीं हो रही है, लेकिन हाँ इतना है कि एक सेंस हम कर पा रहे हैं कि यहाँ के किसानों में भी इस बात का संतोष है कि हमारी मांगे मान ली गई और हमें जाना है। और एक बात और मैं कहूं कि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सिंघू खाली होगा, टीकरी खाली होगा और आखिर में राकेश टिकैत का बॉर्डर, टिकैत हैं टिके रहेंगे, ऐसा सुबह बता रहे थे कि जब सारे बॉर्डर खाली हो जाएंगे उसके बाद हम यहां से जाएंगे। मतलब जैसे घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं कि सबको भेज लेते हैं उसके बाद जाते हैं, तो यहां पर ऐसा ही होगा कुछ क्या? जी, हम सारे किसान जब आश्वस्त कर लेंगे कि वो सारे बढ़िया से चले गए फिर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार चाहती तो हम अब तक जा चुके होते। ये हम मीटिंग कर रहे हैं सरकार पे भरोसा ना होने अब तो सरकार पे भरोसा कर लो। हाँ, जाने की तैयारी हो रही है कुछ? जब संयुक्त मोर्चा जैसे कर देगा उसको सारा देश फॉलो करेगा। हाँ, बड़ी बात है भी हम जहाँ इसलिए टिके रहेंगे भी जब सारे अपने घर चले जाएंगे, हमारी जिम्मेवारी बनती है उनका हमारे पर विश्वास बना रहे। आगे से कोई दिक्कत आती है तो हमारी बात को फिर फॉलो करें। शीतल, इसको ऐसे समझिए कि राकेश टिकैत इस आंदोलन का मुखिया साबित करने की कोशिश करते हुए कह रहे हैं कि जब सब चले जाएंगे उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर जाएगा, गाजीपुर बॉर्डर के लोग जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कोई बेचैनी नहीं है, आराम से जाएंगे, सुकून से जाएंगे और तब जाएंगे जब बाकी बॉर्डर के लोग, बाकी बॉर्डर के जत्थेबंदियां यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं वाराणसी, जहां से हमारे साथ संवाददाता मनोज पांडे जुड़ गए हैं। मनोज, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ही मामला जो था वो ठंडा पड़ना, नर्म होना शुरू हुआ और अब हम इस मुहाने पर आ गए हैं जब किसान सहमत हो गए और आंदोलन वापसी का थोड़ी ही देर में ऐलान हो जाएगा। वाराणसी में किस तरह की प्रतिक्रिया है इसे लेकर? जी शीतल, देखिए इस समय हम वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वाकई जो किसान है यहाँ पे लगातार कहीं न कहीं सिंधु और गाजीपुर के बॉर्डर पे क्या हलचली हो रही है, वहाँ पे विधायक समिति दिखी है। लेकिन जिस तरह से आप देखें तो सुबह से यहाँ पे एक तरह से कहीं न कहीं जश्न मनाने के माहौल था, लेकिन बिपिन रावत का किसान परिवार चाहते हैं और लगातार किसान आंदोलन में कहीं न कहीं इनका बड़ा मूवमेंट रहा है बनारस को लेकर। क्या कहिएगा राष्ट्रीय मोर्चा की हो रही है किसान आंदोलन से? मैं ये कहना चाहूँ आज 113 दिन हुए पूरे, आज ये स्थिति हो गई है किसानों के साथ, न मिल रही है न उनको समय से बिजली मिल रही है, लेकिन अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से कृषि मंत्रालय पत्र गया है जो किसानों बिल वापसी का मैटर था। अभी एमएसपी नहीं लागू हुआ, न किसानों के बिल पर मुकदमे वापसी का भी लेटर अभी तक नहीं जा पाया। अभी हम लोग खुशी नहीं जाहिर कर पा रहे हैं पूरा, लेकिन मन में इतनी खुशी जरूर है कि एक पत्र कम से कम। तो क्या लग रहा है कि यदि पूरी होगी तो किस तरह से बनारस में जश्न मनेगा? अगर किसानों को पूर्ण रूप से आंदोलन खत्म होगा, पूरी मांगे मान ली जाएंगी, तो किसानों के साथ पूरे बनारस में घूम करके एक माहौल, खुशी का माहौल जो देव दीपावली की तरह और जो दिवाली मनाई जाती है उस तरह से मनाने का काम है। लेकिन इस सरकार की किसी भी बात, क्या इंतजार करेंगे अभी 1-2 दिन में? क्या किस तरह? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा जब तक लिखित आश्वासन नहीं होगा। पराली वाले मुद्दे पर इन्होंने कहा मुकदमे वापस हो गए, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसा गजट नहीं आया कि वही मुकदमे वापस हो गए। शीतल, देखिए यहाँ पे जिस तरह से कहीं ना कहीं तैयारियां जोरों पे है और किस तरह से फैसला आता है, क्या कहेंगे आप? ये हमारे साथ में जिस तरह से देखिए चर्चा हो रही है, बॉर्डर पे किसानों ने जाने की तैयारी कर रही है, तो
ठीक है, हम तो यही आपके पास फिर आएंगे। अभी चलते हैं जयपुर। जयपुर से केजे श्रीवत्सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे, जयपुर में किस तरह की तस्वीर दिख रही है? किसानों के बस थोड़ी देर में ऐलान होने वाला है जिसका सबको इंतजार है कि आंदोलन हम खत्म करेंगे, वहां किस तरह की प्रतिक्रिया है आप अपने आसपास देख रहे हैं? केजे जी देखिए, राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर में भी किसानों का आंदोलन चल रहा था और इस वक्त भी यहाँ पर मोबाइल पे लगातार ये लोग जानकारी ले रहे थे न्यूज 24 के जरिए। मैं किसान परिवार के लोग हैं, ये सभी किसान हैं, शुरू से ही किसानों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इनसे ही बातचीत करता हूँ। सर, ऐलान का इंतजार तो है, क्या सब कुछ ठीक ठाक रास्ते पे जा रहा है? आपको लग रहा है सब कुछ जो आप लोग सोच रहे थे वैसे ही जा रहा है? किस पे भरोसा करें? मोदी जी की पूरी टीम पे भरोसा करने लायक तो इन्होंने प्रामाणिकता तो कहीं छोड़ी नहीं, और एक भी जगह इन्होंने जो बात कही उसके ऊपर ये खरे नहीं उतरे। मोदी जी ने 1 साल पहले कहा था 1 टेलीफोन कॉल दूर है आंदोलन, और उस टेलीफोन कॉल करने में पूरा साल भर लगा दिया। सर, अब क्या चाहते हैं? क्योंकि समझौता लगभग समझौते का सवाल नहीं है, सवाल एमएसपी का है। ये देश जिंदा जब होगा जब किसान को उसकी उत्पाद का पूरा मूल्य मिलेगा। सवाल सिर्फ 23 प्रोडक्ट का नहीं है। किसान जितनी भी चीज पैदा करता है, चाहे दूध हो, चाहे पशुधन हो, चाहे उसकी सब्जी हो, कुछ भी हो, उसको उसकी जो लागत मिलती है उसके ऊपर C2 + 50% जो स्वामीनाथन जी आयोग की जो रिकमेंडेशन है उसके अनुरूप उसको पैसे मिले तो किसान को भीख में कुछ नहीं चाहिए, किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए। किसान सब्सिडी लेने के कभी भी पक्षधर नहीं रहा है। किसान अन्नदाता कहा गया है किसान को, वो देने वाला है, वो लेने वाला नहीं है। उसको लेने वाला बनाया जा रहा है एक साजिश के तहत पूरे देश के अंदर। सरकार एमएसपी का ऐलान करे और तो ही भरोसा इस पे किया जा सकता है। बाकी आने दो, हमारा जो मोर्चा है वो क्या निर्णय करता है उसके ऊपर फिर निर्भर करेगा। बहुत आज टेंशन में है या चिंता खत्म होने वाली है आपकी? क्योंकि पिछले 1-1.25 साल से हम देख रहे थे लगातार आंदोलन को लेकर तनाव तो था, क्योंकि पूरा आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, गंगानगर इलाके से भी आते हैं। देखिए, ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन के अंदर किसानों के लिए एक्चुअल के अंदर ये समझना होगा, आंदोलन ये कोई खत्म नहीं हो रहा है, ये एक पोस्टपोन्ड हो रहा है आंदोलन, कुछ समय के लिए टाला जा रहा है, वो टलना भी चाहिए था। काफी 1 साल से किसान क्यों सब मांगे तो मान ली सरकार ने आपकी? बात सुनिए, मैं इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जानता हूं। मैं ये कह रहा हूं 110 रुपए लीटर का डीजल ला करके किसान खेतों में काम कर रहा है और आज यूपी में धान 1200 रुपए कुंटल बिक रहा है। कहाँ एमएसपी है, कहाँ है ये सिस्टम? और मैं इस मीडिया के एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे तमाम संवाददाता। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।